हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। आज फिर से एक और रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि इजीली हम समझेंगे एंड इट्स ओनली फॉर होम्योपैथ्स, ताकि हम इजीली उसको रेमेडीज को याद कर सकें। नॉट फॉर द लेमैन कि हमने रेमेडी बताई और आपने लेनी शुरू कर दी। प्लीज डोंट टेक इट ऑन योर ओन। आप प्लीज अपने नियरेस्ट होम्योपैथ को कंसल्ट कीजिए एंड देन टेक द रेमेडी। तो आज जो हम रेमेडी की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ कफ के लिए ही हम लोग ज़्यादातर हमारे दिमाग में होता है कि दिस रेमेडी इज ओनली फॉर द कफ। बट इसमें एक माइंड और बॉडी का बहुत ही अच्छा कहूँगी कहानी बुनी जाती है कि माइंड और बॉडी आपस में कैसे रिलेट होती है इस रेमेडी में। द मिड नाइट कफ दैट ट्रैप्स द ब्रेथ एंड द माइंड दैट फील्स डिसीव्ड, ये इसका एक कोर है ड्रोसेरा रोटांडिफोलिया का। बहुत ही खूबसूरत रेमेडी है जहाँ पे कि डिसेप्शन है, ट्रैपिंग होती है, पहले डिसेप्शन होती है, फिर ट्रैपिंग होती है और फिर वायलेंट रिएक्शन होता है उसका। यस, ड्रोसेरा जुन्सा है एक कार्निवोरस प्लांट है और इसको सनड्यू का एक नाम दिया, मतलब कहा जाता है सनड्यू प्लांट इसको कहा जाता है। ये वेट मार्शी एरियाज में उगता है और इसमें एक चमकता हुआ एक स्टिकी ड्रॉप आते हैं इसके लीव्स पर। चमकते हुए स्टिकी ड्रॉप्स होते हैं जो कि ऐसे लगता है कि शहद है। तो जो इंसेक्ट होगा वो ड्यू या शहद समझ के उसके ऊपर कि ये मीठा है, सेफ है, स्वीट है समझकर उसके ऊपर चला जाता है, पर वो ट्रैप हो जाता है। जैसे ही उसको टच करेगा द प्लांट इट ट्रैप्स द इंसेक्ट और धीरे धीरे उसको जो है डाइजेस्ट कर लेता है। तो कोर आइडिया को हमने याद रखना है क्या, प्लांट अटैक नहीं करता है, प्लांट पहले डिसीव करता है फिर ट्रैप करता है। ये पैटर्न जो है ड्रोसेरा पेशेंट के माइंड और बॉडी में रिपीट होता है। सोचिए एक ऐसा इंसान या बच्चा जो कि सपोज करो एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि दिन में बिल्कुल ठीक है, क्वाइट है, सेंसिटिव है और दूसरों पर डिपेंड भी कर सकते हैं। पर जैसे ही रात होने वाली होती है या जैसे ही वो लेटते हैं, सांस जैसे अटक जाती है, अटैक हुआ, राइट। ज्यादातर हॉरर मूवीज में ये दिखाते हैं ना, रात को अटैक हुआ तो क्या होगा, सबसे पहले यू फील ट्रैप्ड, सांस अटक गई, गले में जैसे कुछ फंस गया। एक कफ के बाद दूसरा कफ होगा, कंट्रोल नहीं रहता है और माइंड में क्या होगा, किसी पे भरोसा नहीं करेगा पेशेंट और उसको से लगेगा मैं जिसके ऊपर भी भरोसा कर रहा हूँ वो मुझे डिसीव कर रहा है। तो प्लांट जैसे ही पेशेंट भी पहले ट्रस्ट करता है फिर ट्रैप फील करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है ड्रोसेरा का। चलिए अब हम इसके निमोनिक्स करते हैं। तो डी इज फॉर डिसीव्ड या डिल्यूडेड या परसिक्यूटेड। ये सबसे स्ट्रॉन्ग माइंड सिम्टम है जो कि हमारे को ड्रोसेरा में मिलता है कि पेशेंट को लगता है लोग मुझे चीट कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट कुछ हो रहा है, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाता हूँ, मैं जिस पर भी भरोसा करता हूँ वो मुझे धोखा दे जाता है। ये एक लाउड शाउट नहीं करता है पेशेंट कि हाँ मैं मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वो अंदर ही अंदर उसके सस्पिशन चलता रहता है, सस्पिशियस होता है पेशेंट, मिसट्रस्ट करता है, किसी ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, डिल्यूजन्स होती हैं इसको कि आई एम बीइंग परसिक्यूटेड। डिल्यूजन होता है इसको, साथ में होता है कि सब लोग मेरे को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से उसके अंदर रेज भी हो सकता है, फ्यूरी भी हो सकती है, इस सस्पिशन के कारण उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती हैं। ये अंदर ही अंदर चलता रहता है उसके सारा सस्पिशन। और ये साइलेंट हर्ट जो सा है, जो इसके अंदर साइलेंट हर्ट होता है, एक वायलेंट रिएक्शन बन के बाद में बाहर निकलता है कफ या एंगर के फॉर्म में। चलिए ये हुआ डी। अब डी के बाद आर, आर इज फॉर रेस्टलेस एंड रैपिड कफ होगा इसके अंदर। एक कफ के बाद दूसरा कफ, यानी एक खांसी उसकी रुकती ही नहीं है और कंटिन्यूस चलती है उसकी खांसी और बीच में सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता, इतनी ज्यादा खांसी होती है। उसी तरह से जैसे गुस्सा जो है वो धीरे धीरे नहीं, एकदम सडन और अनकंट्रोलेबल गुस्सा होगा उसको अगर उसमें आएगा तो। देन ओ, ओ इज फॉर ऑन लाइंग डाउन वर्स। जैसे ही पेशेंट लेटता है, लाई डाउन करता है, कफ शुरू हो जाता है। पेशेंट बोलता है मैं लेट नहीं सकता, बैठता है, खड़ा होता है, इट्स नॉर्मल, पर जैसे ही लेटता है तो उसको एक ट्रैप्ड फीलिंग होती है, एस्केप नहीं मिलता है उसको कहीं से। बस वो बैठेगा तो उसको आराम आएगा, यानी एस्केप मिलता है बैठने पर या खड़े होने पर। तो सिटिंग में रिलीफ है, ऑन लाइंग डाउन वर्स है।
देन एस, ऐसे उसको ऐसी सेंसेशन ऑफ समथिंग स्टक इन द थ्रोट, गले में जैसे कुछ फंसा हुआ है, फेदर, क्रम या बाल जैसे गले में फंसे हुए हैं। क्लियर करने की कोशिश करता है बट क्लियर नहीं कर पाता है। और सेंसेशन ऐसी होती है जैसे कुछ फंसा हुआ है। ये हाइपर सेंसिटिविटी है। जैसे ही प्लांट को इंसेक्ट ने टच किया, उसने प्लांट ने उसको ट्रैप कर लिया। इसी तरह से ये हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट में भी है। टच नहीं, टच होते ही रिएक्शन होता है। जैसे ही पिलो को टच किया, कफ स्टार्ट्स। देन ई इज फॉर एग्जॉशन आफ्टर कफ। अब इतनी खांसी हुई है, इतना ज्यादा हुआ है, तो एग्जॉशन तो होगी ही, थकान होगी, पसीना आएगा, वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को। अगर हम कहें, बच्चे आते हैं हमारे पास कि ये खांसी करते करते वॉमिट कर रहा है, थिंक ऑफ ड्रोसेरा। पेशेंट बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है पेशेंट का। इमोशनली भी जब इतना आउटबर्स्ट हो अगर पेशेंट का इमोशंस का, तो उसके बाद ड्रेन्ड आउट फीलिंग होगी। तो ई इज फॉर एग्जॉशन आफ्टर कफ या एग्जॉशन आफ्टर एंगर भी हम कह सकते हैं। देन आर, आर इज रफ एंड होर्स वॉइस। अब इतना उसने वॉइस को यूज कर लिया है कफिंग में, उसकी रफ एंड होर्स वॉइस हो गई है, तो इसमें लैरिंग्स इन्वॉल्व होता है। और जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी जॉब होती है टॉकिंग, लाफिंग का ज़्यादा होता है, सिंगिंग होती है, टीचर्स जैसे हो गए, सिंगर्स हो गए, जहाँ पे उनकी वॉइस का यूसेज ज़्यादा है, वहाँ पे कफ अगर ट्रिगर हो रहा है तो हमारे को ज़रूर ये सोचना चाहिए कि इट मे बी ड्रोसेरा। ठीक है, वॉइस बैठ जाती है, पेशेंट आगे कहते हैं मेरी आवाज़ ना बैठ गई है, तो लेरेंजियल कफ रेमेडी होती है ड्रोसेरा, इसलिए हम ज़्यादातर कफ में देते हैं। बट रिमेंबर दैट इसके अंदर पेशेंट में जो सा है कफ एंड साथ में माइंड सिम्टम होना चाहिए। एंड ए इज़ फॉर आफ्टर मिडनाइट वर्स। 12 बजे के बाद 1 से 2 जो सा होता है, इसका पीक होता है। इसके सिम्टम्स जो से है वर्स हो जाते हैं, इसको कफ जो सा है बढ़ जाएगा, वार्मथ ऑफ द बेड भी एग्रावेट करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, रात में जब साइलेंस है और माइंड एक्टिव हो गया है, तो जितनी सप्रेस चीजें हैं वो भी बाहर आती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से रात को जो सा 1 से 2 के आसपास उसका पीक टाइम होता है, माइंड के सिम्टम हो या कफ हो, सब एग्रावेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे माइंड में क्या चल रहा है और बॉडी में क्या चल रहा है आपस में। जब वो पेशेंट एक तो डिसीव फील करता है, ट्रैप्ड फील करता है, सप्रेस्ड एंगर है, एस्केप चाहिए उसको इन सब चीज़ों से, ये माइंड में चल रहा है। पर बॉडी में क्या होता है, इसके साथ साथ सडन कफ अटैक हो सकता है, सांस अटक जाता है, वॉयलेंट प्रोक्सिज्म्स होते हैं, यानी खांसी एक के बाद दूसरा कफ जो है ऐसे चलता है, और बैठने पे आराम मिलता है। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड हो गए, माइंड एंड बॉडी। ठीक है, अगर हम इसका क्लिनिकल यूजेज देखें तो चाइल्ड का कफ जो सा है वॉयलेंट एट नाइट, कफ वर्स लाइंग डाउन, वूपिंग कफ, पोस्ट मीजल कफ और ट्यूबरकुलर कफ विद एग्जॉशन। ये ट्यूबरकुलर कफ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जहाँ पे स्ट्रगल हो, अपर्जन हो, डिजायर टू एस्केप हो, वायलेंस हो, डेस्पिरेशन हो, वहाँ पे ट्यूबरकुलर कफ, ट्यूबरकुलर मियाजम आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है दैट ऑल्सो। तो फाइनली एंड में मैं कहूंगी ड्रोसेरा जो सी है, इट्स अ ट्यूबरकुलर प्लांट रेमेडी विद डिसेप्शन एंड ट्रैपिंग एट द माइंड लेवल एक्सप्रेसेस as a violent midnight cough at physical level। माइंड में उसको ट्रैप फीलिंग होती है, डिसेप्शन होती है, और मिडनाइट कफ उसके फिजिकल लेवल पे होता है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो हेयर कॉल्स द Drosera rotundifolia. Once again, these remedies are only for homeopaths to understand and learn them easily, not for the layman कि अपने आप remedy सुनिए और ली। Please consult your nearest homeopath. I'm Dr. Saranjeet Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. Bye for now.